with you and with the doctor here a very, very hot topic that is black fungus. How it occurs, what are the treatments, we are going to discuss the most renowned and leading ophthalmologist, Dr. Aditi Dusaj. In fact, Dr. Colonel Aditi Dusaj. Ma'am, welcome to our this program where we share our doctor's opinion with the public and we tell them, we aware them that how you can protect yourself from the various illness occurring in the world nowadays. Let me introduce to Dr. Aditi Dusaj. Dr. Colonel Aditi Dusaj is senior consultant with us at Shri Balaji Action Medical Institute, New Delhi. In her earlier stint of career, she served at most prestigious Army Hospital, R&R, New Delhi. She has around 21 years of experience dealing in eye problems, and she has a experience and expertise in dealing in glaucoma and cataract surgeries. Ma'am, welcome to our this program and tell us today that what this black fungus, which is nowadays talk of the town and which is known as a mucormycosis, and how dangerous it is, how we can treat it. We want to know. There are many questions pouring in my inbox to know from you that how we can deal with this. Welcome to our this show, ma'am. थैंक यू गगन जी, थैंक यू सो मच फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन। आप सभी को मेरा बहुत नमस्कार। सबसे पहले ये जो ब्लैक फंगस, इसके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं। ब्लैक फंगस ऑल्सो नोन एज म्यूकरमाइकोसिस, इट इज अ रेयर बट ये बहुत सीरियस फंगल इन्फेक्शन है कॉज्ड बाय ग्रुप ऑफ मोल्ड्स विच आर कॉल्ड म्यूकरमाइसिटीज। ये जो म्यूकरमाइसिटीज के मेन टाइप्स और जो फंगस जो हमारे को इन्फेक्ट करते हैं, फर्स्ट इज राइजोपस एंड सेकंड इज म्यूकर। ना इनके जो स्पोर्स होते हैं दे आर एक्चुअली नॉर्मली प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, मतलब ये हवा में हमारे आसपास और हमारे शरीर के अंदर हमारे नोज में नॉर्मल कमेंसल्स हैं जो रहते हैं। बट जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है या जिन लोगों का शुगर ब्लड शुगर लेवल्स बहुत हाई होते हैं या जो लोग लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड थेरेपी पे रहते हैं, उन लोगों में ये फंगस घर कर जाता है और फिर पनपने लग जाता है। तो ये बेसिकली है म्यूकरमाइकोसिस। ओके, तो मैम ये हमेशा से ही हमारे एनवायरनमेंट में रह रहा है? जी 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 गगन जी, ये एनवायरनमेंट में रहता है पर इफेक्ट उन लोगों को ही करता है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है और जो इससे फाइट नहीं कर सकते। ओके, तो मैम दिस ब्लैक फंगस इज नॉट ए ओल्ड डिजीज, बट ये जो है प्रॉब्लम जो है, ये डिजीज इन दिनों जो है काफी ज्यादा फैल रही है। मैम ये किसको होता है और ये क्यों हो रहा है मैम इन दिनों? जैसे कि मैंने बताया कि आज की डेट में हमारे इंडिया में ये कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा सर्ज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और कोविड इन्फेक्शन से उसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स में जो हम स्टेरॉइड्स देते हैं, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देते हैं, पेशेंट इतने दिन हॉस्पिटल में रहते हैं, उनको एंटीबायोटिक्स लगते हैं, आईवी लाइन रखते हैं, आईसीयू में रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। लेकिन उसमें से खतरनाक पेशेंट्स कौन से हैं जो यहाँ से हमारे यहाँ से ठीक होके जाएंगे और उनको सतर्क रहना है, वो सबसे ज्यादा पेशेंट वो है जिनका अनकंट्रोल ब्लड शुगर है। तो उन पेशेंट को खास में ये सतर्क रहना है कि ठीक होने के बाद भी हम अवेयर रहें कि हमें कुछ भी हो सकता है, तो अपने बेसिक प्रिकॉशंस वो बिल्कुल ना छोड़े। उनको ज्यादा होगा पर हो ये किसी को भी सकता है। मैम मिस्टर सुनील है जो हमसे इसी चीज पर पूछ रहे हैं कि मैम ये कोविड तो हर जगह हुआ है, लेकिन ये भारतवर्ष में ही इतना ज्यादा क्यों हमें देखने को मिल रहा है? जी जी, एक्चुअली क्या है कि पिछले साल तो थैंक्स टू आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हमारे यहाँ पे लॉकडाउन बहुत जल्दी लग गया था, जिसकी वजह से कोविड हमने कंट्रोल कर लिया था। पर इस बार हमारे कोविड के केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन में डिले होने की वजह से, सब कुछ होने की वजह से कोविड मैचेस होते रहे हैं, कई रिलीजियस रिचुअल्स होते रहे हैं, कई इलेक्शंस होते रहे हैं, उसकी वजह से मास गैदरिंग्स और नॉर्मल सोशल प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए गए हैं, विच इज अ ट्रुथ। उसकी वजह से ये पेशेंट्स में बहुत फैल गया और दूसरा पेशेंट्स ने बहुत लाइटली ले लिया कि अब तो ये बीमारी जा चुकी है, अब हमें ये मास्क पहनना और ये प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह से ये कोविड जब बढ़ा तो केसेस कोविड के ज्यादा हुए, तो ऑब्वियसली कोविड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस में इंडिया में बहुत ज्यादा हो गई। एंड दिल्ली वी नो इज नाउ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। वी हैव सो मेनी केसेस ऑफ diabetes in India, so much obesity is rising, all the
problems or the diseases of the West, now we are eating a lot of pizzas, we are eating a lot of burgers, Pepsi, cold drinks. Weight gain is on the rise, obesity, diabetes, all diseases are on the rise. Immunity is becoming low, and patients are obviously prone to all kinds of opportunistic infections. So, ma'am, this black fungal, how dangerous it is, ma'am? जी, एक्चुअली जैसे मैंने आपको कहा कि नॉर्मल पेशेंट तो इसको फाइट कर लेगा, नॉर्मल पर्सन फाइट कर लेगा, लेकिन जिसकी भी इम्यूनिटी लो है, ये स्पोर्स जब नाक में जाते हैं तो ये अगर तो ये कन्फाइंड रहेगा नोज और पैरानेजल साइनसेस में, तब तो इतना डेंजरस नहीं है. दिस इज कॉल्ड राइनो म्यूकरमाइकोसिस या राइनो सेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस व्हेन इट गोज फ्रॉम द नोज पैरानेजल साइनसेस टू द ब्रेन. दूसरा ये है कि राइनो ऑक्यूलर सेरिब्रल, कि इट इन्वॉल्व्स द नोज एंड पैरानेजल साइनसेस, that involves the eyes or the orbital area, and from here it can go to the brain, or from the nose and paranasal sinuses through the cribriform tray it can directly affect the brain. So this is rhinocerebral and rhino-oculocerebral. This is the most common, and this form of mucormycosis generally infects kidney transplant patients or patients of diabetic ketoacidosis. दूसरा टाइप ऑफ म्यूकरमाइकोसिस होता है पल्मोनरी, जिसमें लंग्स इन्वॉल्व होती हैं, कि नोज के रास्ते ये लंग्स में चला गया ये फंगस, स्पोर्स जो इस फंगस के हैं. जब ये पल्मोनरी हो जाता है तो इसकी इंटेंसिटी सिवियरिटी ज्यादा है और ये और डेंजरस हो जाता है. तीसरा, अगर हमारे स्किन में कोई भी कट, स्क्रैपिंग, बर्न्स, तो ये स्पोर्स हमारे ऑल अराउंड प्रेजेंट है, इसके थ्रू ये स्किन में इफेक्ट कर सकता है. ये नॉर्मल इम्यूनिटी वाले पेशेंट्स को भी इफेक्ट कर सकता है. चौथा है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल. इफ यू इंजेस्ट दी स्पोर्स, तो ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जनरली बच्चों में ज्यादा होता है. जब ये बच्चों में एज इट प्रेजेंट्स एज एंटेरोकोलिक, एंटेराइटिस और इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस. और फिर क्योंकि ये वाला फंगस जो ये है, ये एक एंजियो इन्वेजिव फंगस है, ये ब्लड वेसल्स को इन्वेट करता है. जो ये स्पोर्स हमारे शरीर में घुसते हैं, फिर ये माइसीलियन फॉर्म ले लेते हैं एंड दे फॉर्म एन एसेप्टेड हाइफी. मैं आपको इसकी एक छोटी सी पिक्चर दिखाती हूँ. दिस इज द पिक्चर ऑफ द ब्रॉड एसेप्टेड हाइफी जो ये ब्लड में बना लेते हैं, और ऐसे करके ये पूरे ब्लड में फैलना शुरू कर देते हैं. जब ये ब्लड में फैलते हैं, ब्लड के थ्रू ये कहीं भी जा सकते हैं, चाहे वो ब्रेन हो, आईज हो, जीआईटी हो, किडनीज हो, एनीवेयर इन द बॉडी, एंड देन दे कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो. जी, फंगस को मैम कभी इसको लाइटली नहीं लेना है जी. और अगर ये हो तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से तो जरूर बात करें. बिल्कुल 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 बिल्कुल. मैम, क्या इसमें कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप को ये अफेक्ट कर रहा है क्या, या ये सिर्फ हायर एज ग्रुप या लोअर एज ग्रुप, कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप है जिससे अफेक्ट हो रही है? जनरली मिडिल एज ग्रुप और अपर मिडिल एज ग्रुप ज्यादा इसमें अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि इन पेशेंट्स आफ्टर 40 ही शुगर प्रॉब्लम्स और बाकी सारी प्रॉब्लम शुरू होती हैं. बट अदरवाइज ये किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकता है. बच्चों को भी, जैसे मैंने कहा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कॉमन होता है, और लंग कैंसर या ल्यूकीमिया पेशेंट्स को पल्मोनरी कॉमन होता है, और बाकी पेशेंट, शुगर पेशेंट्स को ज्यादा राइनोसेरेब्रल, उनमें सबसे ज्यादा डेंजरस होता है जो शुगर पेशेंट्स होते हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, क्योंकि उसमें आयरन लेवल भी ज्यादा होता है. तो दिस फंगस फीड्स ऑन द आयरन और द फेरेटिन इन द ह्यूमन बॉडी. तो जहां आयरन रिलीज होगा या पेशेंट्स जो आयरन थेरेपी पे होंगे, उनमें ये बहुत डेंजरस और राइनोसेरेब्रल या डिसेमिनेटेड फॉर्म ले लेगा. जी मैम, मिस्टर नरेश हैं जो हमसे मैम ये पूछ रहे हैं कि क्या कोविड वैक्सीन, क्या इस वायरस से हमें, क्या इस फंगस से हमें बचा सकती है? जी नरेश जी, कोविड वैक्सीन आपको कोविड इन्फेक्शन से बचा सकती है. सबसे बड़ी चीज है जो ये वायरस जो ये फैल रहा है SARS-CoV-2, इस फंगस, इस वायरस से बचा सकती है. अगर हमें ये कोविड इन्फेक्शन ही नहीं होगा तो हमारे चांसेस ऑफ कॉन्टैक्टिंग और गेटिंग दिस म्यूकरमाइकोसिस एज इट इज डिक्रीज. क्योंकि नॉर्मल लोग, आप और हम जैसे लोग, जिनको कोई ईश्वर की कृपा से कोई बीमारी नहीं है, जिनको कोई शुगर पेशेंट नहीं है, उन पेशेंट्स में जब तक हमारी इम्यूनिटी लो नहीं होगी, हम अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे और हमें कोविड नहीं होगा, तो हमें चांसेस ऑफ म्यूकर को फाइट करने के हमारे बढ़ जाते हैं. तो हम लोग बचे रहेंगे जब तक हमें इन्फेक्शन ना हो. तो मैम, नरेश जी को भी इसका आंसर मिला है, तो लेकिन मैम इसमें मेरा क्वेश्चन एक ये है कि मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, तो क्या ये मैम इट इज बेसिकली वन ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ द कोविड?
Yes, Can we say you that? can say that. Yes, because कोविड इन्फेक्शन में इम्यूनिटी नीचे हुई तो जो ये इसके म्यूकर माइकोसिस और ये फंगाई स्पोर्स थे जो एनवायरनमेंट में, उनको मौका मिल गया हमारे शरीर में घर करने का, और इन्होंने हमारे घर शरीर में आके हैवक मचा दिया. सो दैट इज व्हाई दिस कोविड इन्फेक्शन से ये बढ़ गए हैं, और जितनी कोविड इन्फेक्शन बढ़ती जा रही है उतनी इसकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जा रही है. जी. तो इसके ऐसे क्या साइन और सिम्टम्स हैं जिससे कि हमें पता चले कि भाई हम कोविड से तो रिकवर हो गए हैं, हाँ जी, हाँ जी. और अब हमें ये ब्लैक फंगस जैसी चीज हो रही है या नहीं हो रही है, तो इसके कुछ ऐसे में साइन एंड सिम्टम्स है जो अपने व्यूअर्स को हम बता सकते हैं कि वो अपने नियर एंड डियर्स को जब भी जो कोविड से रिकवर हो गए हैं उनको जब देखें तो इन साइन एंड सिम्टम्स को नेग्लेक्ट ना करें. जी, जी. ये गगन जी, ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है. ये सबके लिए जानकारी के लिए बहुत ही ज़रूरी है. आई थिंक बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों के मन में डर घर कर गया है कि कहीं हमें ये तो नहीं हो जाएगा म्यूकरमाइकोसिस. तो सबसे पहले तो अगर कोई पेशेंट्स रिकवर होके गए हैं और हॉस्पिटल में वो एडमिट होके गए हैं, तो सबसे पहले तो अगर वो शुगर पेशेंट्स हैं और वल्नरेबल पेशेंट्स हैं जो डॉक्टर्स देख लेते हैं, वो पेशेंट्स को सतर्क कर दिया जाए, उन्हें बता दिया जाए. पेशेंट को पता होना चाहिए कि मुझे ये तकलीफ हो सकती है. दूसरा, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद अगर कभी भी पेशेंट को ये लगता है कि उसका नोज ब्लॉक हो रहा है या नेजल कोई डिस्चार्ज हो रहा है या उसके सीवियर हेडेक हो रहा है, फीवर हो रहा है, नमनेस, स्वेलिंग वन साइड ऑफ फेस हो रही है, कोई आईज में स्वेलिंग हो रही है, आंखें बाहर की तरफ आ रही है, दर्द हो रही है, लाल हो रही है, कीमोसिस हाइपरीमिया जिसे हम कहते हैं, या कोई सांस लेने में तकलीफ हो रही है, खांसी आने लग गई फिर से, या कुछ पेट खराब हो रहा है, सीवियर स्टमक एक हो रहा है, नोजिया, वॉमिटिंग, कुछ भी, ब्लडी स्टूल्स, कुछ भी अगर तकलीफ हो रही है पेशेंट को, तो वो इमीडिएट डॉक्टर से संपर्क करें. एक और चीज, अगर पेशेंट को कोई ब्लैक स्पॉट नोज में या इंफ्राऑर्बिटल एरिया में दिखता है, तो भी वो इसको लाइटली ना ले और एकदम. मैं आपको एक इंसिडेंस बता दूं. हमारे एक नोन है जिनके एक नोज में रिकवरी के बाद ब्लैक डिस्चार्ज, जो उनको ड्राइड ब्लैक डिस्चार्ज उन्होंने दिखा, और उन्होंने उसको, जब उन्होंने मुझे बताया कि ये मुझे क्या हो गया, तो मैंने कहा आप लाइटली ना लें, इसको जरूर दिखा दें. और उन्होंने फिर इसको टेस्ट कराया, इसका कल्चर स्टेनिंग हुआ, और जैसे ही पता चला कि वो हाँ ये म्यूकर है या ये फंगस है, तो उसका इलाज सही टाइम पे होके वो पेशेंट ठीक भी हो गए. तो इसको सही समय पे पकड़ना बहुत जरूरी है. जी. बिल्कुल मैम, हमसे मैम अगले क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि इसको मैम कैसे ट्रीट किया जाता है, क्या इसको इट इज ट्रीटेबल मैम? तो मुझे लगता जी है जी. कि आपकी बातों से मैम कि अगर ये सही समय पर आए तो हम जरूर कुछ कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. इसको सही समय पे अगर डायग्नोज किया जाए, डॉक्टर्स इसको बहुत जल्दी डायग्नोज कर लेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स हैव द दिस थिंग, दे हैव द कंप्लीट नॉलेज कि क्या क्या इसमें सिम्टम्स हो सकते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री, पेशेंट के कोई उसकी प्रॉब्लम्स, उसको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, शुगर की कोई प्रॉब्लम है, पेशेंट के साइड इफेक्ट्स क्या हैं, फिर वो जब प्रेजेंट करता है, डॉक्टर जब उसको देखते हैं. इसमें एक सिंगल डॉक्टर नहीं, इसमें सारी टीम ऑफ डॉक्टर्स इन्वॉल्व होती है, जिसमें कि एक नॉर्मल फिजिशियन, एक आई स्पेशलिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, maxillofacial सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, ऑलमोस्ट एंटायर हॉस्पिटल इज इन्वॉल्व इन दिस. तो लेकिन पेशेंट इसको, जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए, वो सिम्टम्स देख के अगर डॉक्टर के पास पहुंच जाएगा, और डॉक्टर्स इसको डायग्नोज कर लेंगे इन सिम्टम्स से, फिजिकल अपीयरेंस से, प्रेजेंटिंग फीचर से, प्लस उनको जरूरत लगेगी तो वो स्टेनिंग करके देख लेंगे, मिथाइलिन ब्लू स्टेन जैसे मैंने आपको बताया, या फिर टिश्यू कोई उसकी बायोप्सी लेके देख लेंगे, कल्चर कर लेंगे, सेप्रोस, डेक्स्टर, एगर मीडियम हो रहा है जिसमें इसका सॉल्ट एंड पेपर टिपिकल अपीयरेंस आ जाता है कल्चर में, या फिर इसका गैडोलिनियम एनहांस्ड एमआरआई होता है, जो इसमें टिपिकल इसमें पकड़ा जाएगा कि कौन से एरियाज डेड हो गए हैं और कौन से एरियाज बचे हुए. डेड एरियाज को डॉक्टर्स इसको सर्जिकल डिब्राइडमेंट कर देंगे कि और ये फैले नहीं, और फिर ये जब हम ट्रीटमेंट देंगे तो ये बाकी नॉर्मल जगह पे ट्रीटमेंट जाके असर करे और पेशेंट ठीक हो जाए. जी. मैम इसी से रिलेटेड मैम मिस्टर नीलेश भी हमसे ये पूछ रहे हैं, मुझे नहीं मालूम है कितना रेलिवेंट है, कि उन्होंने पूछा कि मैम ब्लैक फंगस के भी कुछ प्रकार होते हैं या ये एक ही अपने आप में ब्लैक फंगस है, क्या इसके टाइप्स भी हैं मैम क्या?
एक्चुअली फंगस बेसिकली ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस, ज़ाइगोमेटोसिस भी इसको कहते हैं। ये बेसिकली राइजोपस और म्यूकर से ही कॉज होता है। ये दो मेन फंगस हैं जो इसको कॉज करती हैं। तो ये करती किस तरह से वो मैंने आपको बता दिया। शरीर के कौन से अंग को इफेक्ट करती है ये भी मैंने आपको बता दिया, और डायग्नोज कैसे किया जाता है और ट्रीट कैसे करा जा सकता है ये आपको बता दिया। तो जी बिल्कुल नीरज। मैम, आपने हमें सबसे पहले जो ब्लैक फंगस के बारे में बताया और उसके होने वाला नुकसान जो है वो आपने बताया सॉरी, कि इसको लाइटली नहीं लेना है, इसको इग्नोर नहीं करना है। आपको कुछ भी एबनॉर्मलिटी आफ्टर द कोविड दिखती है तो उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करें। तो मैम, क्या ये ब्लैक फंगस जो है क्या नॉन कोविड पेशेंट्स को भी होता है क्या? गगन जी बिल्कुल, ये नॉन कोविड पेशेंट्स को भी हो सकता है। ये पहले भी होता आ रहा है। पहले ये केसेस रेयरली 1 महीने या 3 महीने में देखे जाते थे। जिन पेशेंट्स के, जैसे मैंने कि आपको बताया, जो वल्नरेबल पेशेंट्स हैं उनमें ये कम देखा जाता था, पर देखा जरूर जाता था। तभी ये डिजीज है और इसका डायग्नोसिस है और इसकी ट्रीटमेंट है। लेकिन अब क्योंकि पेशेंट्स की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा लो हो गई है और कोरोना से बहुत सारे पेशेंट्स इफेक्ट और इन्फेक्ट हो गए हैं, इसलिए ये ब्लैक फंगस बहुत ज्यादा पेशेंट्स को हो रहा है। इसलिए पेशेंट्स को इसके लिए बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये ना सोचे कि मुझे कोविड इन्फेक्शन हो गया, मैं तो ठीक हो गया, निकल गया, मुझे तो कुछ भी नहीं जरूरत पड़ी और मैं आराम से शांति से घर में बैठा हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। तो ये उन पेशेंट्स को भी हो सकता है जिनको कोरोना हुआ है, और जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है, जो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते, जो किसी शुगर के इलाज के शुगर के पेशेंट हैं, जो किडनी ट्रांसप्लांट या रीनल जो लिवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं, जो कोई एंटी कैंसर ड्रग्स ले रहे हैं जो पेशेंट, कोई आयरन थेरेपी ले रहे हैं कोई पेशेंट्स, जिनको न्यूट्रोपीनिया है चाहे वो स्टेरॉइड्स की वजह से हो, और जिसका भी फेगोसिटिक फंक्शंस कम हो गए हैं शरीर में, तो उन पेशेंट्स को भी ये हो सकता है। पर सबसे ज्यादा उनको होता है जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं, इसलिए उनको खास में इसके लिए सतर्क रहना जरूरी है। सतर्क रहना। तो मैम, अगर हम इसे टाइमली डायग्नोज भी कर लेते हैं तो क्या हम इसे घर में रह के इसका इलाज कर सकते हैं या इसके लिए आपको हॉस्पिटल में ही आकर एडमिट होना होगा? ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि कई पेशेंट तो ये कहते हैं कि हाँ, आजकल मिस्टर गूगल नॉलेज तो सबके पास है, तो गूगल से नॉलेज लेके कि एंटी फंगल ड्रग ले लूंगा, मेरे तो हॉस्पिटल में जाके बहुत खर्चे हो जाएंगे, नुकसान होगा, तो पेशेंट घर में कर लेंगे। पर यहाँ नुकसान हमारे पैसे का नहीं, नुकसान हमारे शरीर के अंग या जान का हो सकता है। ये इतना डेंजरस फंगस है, ये एंजियो इन्वेसिव, जैसे मैंने आपको कहा, ब्लड वेसल्स के थ्रू दौड़ता हुआ ये शरीर के पूरे अंगों में जा ओह! सकता है। इतना डेंजरस है कि आप 1-2 दिन इंतजार करेंगे कि आप ठीक हो जाएंगे, उतनी देर में ये इतना फैल जाएगा कि या तो आपका जबड़ा, या तो आपकी आंख, या एक साइड ऑफ फेस निकालना पड़ सकता है। ये आपकी अगर किस्मत अच्छी हुई तो, और अगर नहीं तो ये बाकी शरीर में, लंग्स में और पूरे शरीर में फैल गया, फिर ये जानलेवा भी हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग है। कृपया इसका घर में इलाज ना करें। कृपया आपको कोई भी साइन एंड सिम्टम लगे, कम से कम नियरेस्ट फिजिशियन, आई स्पेशलिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट को आप नियरेस्ट को जरूर दिखा लें। आप जरूर देखिए। हॉस्पिटल ना जा पाए तो आप नियरेस्ट डॉक्टर को जरूर दिखाएं, वो आपको गाइड कर देगा कि ये म्यूकर नहीं है, फिर आप शांति से बैठ सकते हैं। और वीकली जरूर दिखाते रहे, कोविड से रिकवर होने के कम से कम 3 महीने तक। ओके मैम, ये बहुत ही जी। महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपने दी है कि इसको घर बैठे ट्रीट करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। अपने कंसल्टेंट से मिलें, नियरेस्ट स्पेशलिस्ट से मिलें और जो वो एडवाइस करे उसको फॉलो करें। जी। मैम, जी। हमसे मिस्टर मनीष हैं जो कि हमसे ये पूछ रहे हैं कि वो रेस्पिरेटरी के लिए कुछ स्टेरॉइड्स पर है, तो क्या ये स्टेरॉइड्स से क्या उनको ब्लैक फंगल होने का भी मैम कुछ खतरा रहेगा मैम? जी मनीष जी, एक्चुअली अगर आपको तो कोविड इन्फेक्शन नहीं हुआ या बहुत देर पहले हुआ था, और आपने अपनी अच्छे खान पान, एरोबिक एक्सरसाइज, योग, सबसे आपने अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के रखी है पॉजिटिव एटीट्यूड से, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये नहीं होगा। बट हाँ, क्योंकि आप स्टेरॉइड्स ले रहे हो तो उससे तो किसी की भी इम्यूनिटी नीचे होती है। और क्या वो एक शुगर पेशेंट है या शुगर पेशेंट नहीं है? मैम, अगर वो ये उन्होंने नहीं लिखा है। उन्होंने इतना लिखा है कि वो चंडीगढ़ में है और वो स्टेरॉइड्स लेते हैं रेस्पिरेटरी जी के लिए जी और जी जी, क्योंकि उन्हें कोविड नहीं हुआ हुआ है। स्टेरॉइड से दो नुकसान होते हैं। नॉर्मल पेशेंट का भी शुगर हाई हो जाता है, और जो ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट है उसका तो शुगर हाई हो ही सकता है और होगा ही होगा।
तो एक उनको अपना शुगर जरूर चेक कराते रहना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। So be cautious but not don't be fearsome, don't be feared, don't be scared. मैम Correct. इसीलिए तो मैम वो ऐड है कि डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है जी। मैम जो ब्लैक फंगल इसका क्या मैम हमारे श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट में भी इसका इलाज संभव है? जी जी, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे से लेटली पिछले एक हफ्ते में कई लोग ये पूछ चुके हैं कि क्या ये आपके हॉस्पिटल में हो रहा है। हाँ, हमारे हॉस्पिटल में इसका बिल्कुल इलाज हो रहा है। हमारे पास वर्ल्ड के बेस्ट स्पेशलिस्ट हैं जो मिलके इसका इलाज कर रहे हैं। सब लोग एक टीम वर्क की तरह सब काम कर रहे हैं। पिछले हफ्ते में के अंदर अंदर ही हमने करीब 5 सर्जरीज की है, जिसमें न्यूरो सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट, प्लास्टिक सर्जन, मैं, सब लोग हम इन्वॉल्व होके मिल के मेडिकल स्पेशलिस्ट इसका इलाज कर रहे हैं, जिसमें ऑब्वियसली आई इंट्रावीनस लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी और बेसिक जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो तो चल ही रहा है। कोसाकोनाजोल, इसाबुकोनाजोल, ये बेसिक ट्रीटमेंट्स हैं जो चल रहे, जो पेशेंट घर में नहीं ले सकता क्योंकि ये सब इंट्रावीनस डॉक्टर्स को देनी पड़ती है। प्लस इसमें जो हमारे एमिनेंट सर्जन्स हैं वो इसमें डिब्राइडमेंट कर देते हैं, जो एरिया का पूरा जो डेड एरिया है, जो निक्रोज, जो काला एरिया है, जो काला एरिया का डिब्राइड कर देते हैं सो दैट कि ये एंटी फंगल ड्रग्स लाइव एरिया में जाके काम कर सके, असर कर सके। हमारे पेशेंट ठीक भी हो रहे हैं। एक दो पेशेंट की हमने आंख खो दी, वो लेट आए डायग्नोस होने में हमारे पास। यहाँ पे जैसे ही आए हमने एज अ टीम हमने उसको डायग्नोस करके उसका अर्जेंट गैडोलिनियम एनहांस्ड एमआरआई स्कैन कराया, सब कुछ किया, सारे सर्जन्स फिजिशियंस ने देखा मिलके और उसको ट्रीट कर दिया। एक पेशेंट की हमने आंख पूरी खो दी है, बट अभी तक हम वी हैव नॉट लॉस्ट अ सिंगल पेशेंट। ऑल पेशेंट्स आर alive and are strong and are happy that they are getting treatment here and they'll be fine. जी मैम हमसे एक कभी क्वेश्चन पूछा है मिस्टर दिनेश गोयल ने, जी व्हाट इफ ए पेशेंट इज एट होम आइसोलेशन बट इज डायबिटिक, एक सेकंड मैम, उनका क्वेश्चन, एंड इज अ डायबिटिक एंड हैड रिकवर्ड सक्सेसफुली, कैन ही बी इन विक्टिम ऑफ ब्लैक फंगस? आई थिंक इसका आंसर मैम ने दिया है जी जी कि जी जी अगले दिनेश 2 हफ्ते तक जो है उन्होंने अपने आप को जरूर देखते रहना है ना मैम? जी बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और इसी कोई को भी मैंने अभी अगर जवाब दिया। हाँ हाँ अनयूजुअल सिम्टम आए तो उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना है। अनयूजुअल सिम्टम्स का मैम से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार दोबारा बताएं मैम कि वो क्या हो सकते हैं। अनयूजुअल सिम्टम्स की जैसे कि आपको कोई नेजल डिस्चार्ज, नेजल ब्लॉकेट, कोई ब्लड फ्रॉम द नोज, कोई हेडेक, कोई फीवर, कोई स्वेलिंग, नमनेस वन साइड ऑफ फेस, लूजनिंग और पेन इन द टीथ, जबड़े में आपके दर्द होना, एक तरफ दर्द होना, आंख में से पानी गिरना एक साइड पे स्पेशली, आंख का बड़ा हो जाना, आंख का फूल जाना, आंख में दर्द होना, चक्कर आने, या फिर सांस लेने में कोई तकलीफ होनी, खांसी आनी, या फिर पेट, सीवियर पेट दर्द होना, स्टूल में ब्लड आना या वॉमिटिंग होनी, कोई भी ऐसा कोई सिम्टम आई, या छोटे से छोटा सिम्टम कि जैसे आपको नाक के अंदर, मैंने आपको बताया जैसे कि नाक के अंदर कोई ब्लैक स्पॉट, या इस आंख के नीचे आपको कोई ऐसा लगे कि ये काला काला मेरे क्या हो गया, तो उसको लाइटली ना ले और जरूर दिखा दें। जी, जो बेस्ट आप कर सकते हैं, आप अपनी धर्मपत्नी जी से कह सकते हैं कि वो चेक कर लें कि आपके नाक के अंदर तो कुछ नहीं है, आपकी आंखें सब ठीक है। तो बेसिक एक चेक तो वो वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर। जी Yes, Dinesh, if you are not married, then your friends, your parents, anyone can see to you. And but I am sure that you have received the proper information कि क्या चीजों का आपने ध्यान रखना है। मैम मिस्टर राकेश है मैम, उन्होंने पूछा है कि ब्लैक फंगस के टाइम पर मोबाइल फोन यूज कर सकते हैं। आई डोंट नो कि मैम वो इससे क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या ये भी क्या फैक्टर है जो ऐड ऑन करता है, जो कंट्रीब्यूट करता है नहीं ब्लैक नहीं फंगस को? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ब्लैक फंगस के साथ तो पहले आप घर में ही नहीं रह सकेंगे, और अगर आप हाँ, हॉस्पिटल में आ गए तो आप मोबाइल फोन तो अब यूज कर मोबाइल ही नहीं फोन नहीं सकते। यूज कर तो सकेंगे ये तो बात मुझे कुछ समझ नहीं आई, पर हाँ, हम वो अपने शायद ये फोन जानना चाह रहे हैं कि मैम कोई ये से फैक्टर है कि इससे भी क्या फंगल नहीं ट्रेवल नहीं करता नहीं है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल मोबाइल फोन से कोई ब्लैक फंगस नहीं होगा। हाँ, बाहर से कहीं से आए तो अपना हाथ मुंह जैसे धोते हैं, तो आप अपने हाँ, मोबाइल को भी डिसइंफेक्ट जरूर करें, और दैट इज पार्ट ऑफ द नॉर्मल क्लीनलीनेस शेड्यूल व्हिच यू शुड फॉलो। जी थैंक यू मैम, आपने आज हमें अपने बिजी शेड्यूल से इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन हम आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि मैम
what is the take-home message for all of us in this pandemic time when the corona, when this novel virus is here, and now the new virus, black fungal, and in fact today morning I heard first time the white fungal, which I will certainly take your a session to tell our viewers that what is now white fungus if it is really uh, around जी us. जी So जी we जी want to take one take home message from you, ma'am. जी सबसे important take home message, first and foremost, keep your spirits high. Nothing will go wrong. God is with us, but do not stop following your safety precautionary measures, your proper hand hygiene, washing hands for minimum 20 seconds, wearing a face mask. A double mask is now what WHO recommends, maintaining social distance, and increasing your immunity by having a good diet of fruit and vegetables, by doing aerobic exercise, by doing yogic exercises, by doing proper breathing exercises. All these will definitely help you. और इसी के साथ गगन जी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक छोटा सा गीत समर्पित करना चाहूंगी यहाँ पे। बिल्कुल मैम, आज के समय में तो मैम ये चीजें हमारे लिए मोटिवेशनल है मैम। आई थिंक हमारे व्यूअर्स के लिए, सबके लिए जो आपने जानकारी दी है और जो आप गीत मैम, ये तो बहुत मोटिवेशनल रहेगा। जी मैं ये कहना चाहूंगी कि आप सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, हिम्मत ना हारें। और ये शोर पिक्चर का एक छोटा सा गीत जो बहुत मोटिवेशनल है, मेरे लिए जीवन में बहुत आगे चलने का रहा है। आप सबके लिए भी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ ये हेल्प करे। ये जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा, के दुख से झुकना ना मित्रा, के एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, रहा सुबह शाम। यस थैंक मैम, यू। जब वो समय नहीं रहा व्यूअर्स, तो ये समय भी नहीं रहेगा। दिस इज रियली आवर बिलीव। समय जो है बदलता रहता है। जरूर इस वक्त हमारे लिए कठिन समय है, लेकिन हिम्मत तो नहीं हारनी। हिम्मत हार गए तो आप ज्यादा अच्छे से जानते हैं, हमने लड़ना है और हमारे डॉक्टर्स इस लड़ाई में हमारे साथ हैं। डॉक्टर अदिति, कर्नल अदिति दोसांझ इनफैक्ट मैं कहूंगा, उन्होंने पहले फौज में सेवा की, अब हमारे साथ हमारे हॉस्पिटल में। शी इज एवरी डे अवेलेबल at Shri Balaji Action Medical Institute at room number 8015. If you have any further queries, you can send me in my inbox. And thanks a lot, ma'am. We will certainly track you Thank you. and request you to tell us about any new things happening Definitely. as a medical fraternity. And thanks for joining us and telling us about the Thank black you. fungus. Thank you, Thank you ma'am. so much. My privilege. May all stay healthy and safe. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, viewers. Again, we will be meet soon on some different topic of the health awareness. Thanks. ठीक था।